डाकू बनी मैंने किया श्रीमान करूं मैं साफ साफ इज़हार। हमारे भारत देश का जवान हमारे भारत देश का के साथ में गद्दारी करता है। जी सर। यशवी राणा जी। अरे फिर इस केस में इसको कितनी सजा मिलनी चाहिए? इस केस में तो इसकी 6 महीने जमानत मंजूर नहीं। इस केस में इसकी 6 महीने जमानत नहीं मंजूर होगी। जी सर। लेकिन यशवी अरे इस केस अरे इस केस में इसे या उम्र कैद की सजा होगी या तो फिर फांसी। उम्र कैद। वाह मंत्री जी वाह, क्या बात है। अरे मैं तो सोचा था कि मंत्री जी के फार्म हाउस पर जाऊंगा, हो सकता हमारी जान को बचा ले, लेकिन ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया है? अपने ही हाथों से अपने ही रिवॉल्वर से अपने गार्ड का खून कर दिया। मैंने अपने गार्ड का खून किया है? अरे मेरे गार्ड का खून तुमने किया है। हमने किया है? हाँ मंत्री जी, अरे आप तो भूल गए कि जिस रिवॉल्वर से आपने खून किया है उस रिवॉल्वर पे अंगुलियों फिंगर के निशान आपके हैं। यशवी फांसी का फंदा हमारे गले में नहीं बल्कि तुम्हारे गले में होगा। उम्र कैद की सजा हमें नहीं बल्कि तुम्हें होगी। मंत्री जी मैं अभी जा रहा हूँ अपने भाई के पास, उसे साफ साफ शब्दों में बता दूंगा कि मंत्री जी ने अपने गार्ड का खून कर दिया और यशवी राणा भी उनके साथ में मिले हुए हैं। बस जा करके तुम लोगों के हाथों में हथकड़ी ना लगवा दिया। अरे तब तक राजेश मेरा। कहाँ जा रहे हो? ये मेरा बंगला है। बंगला नहीं है बल्कि एक शेर की गुफा है। इस शेर के गुफा में आने वालों के कदमों के निशान मिलते हैं लेकिन जाने वालों के नहीं। यशवी ये राजेश ठीक कहता है। इस रिवॉल्वर से खून मैंने किया है। सच कहा। फिंगर उंगलियों के निशान हमारे बने हैं। तुम तो एक कानून वाले हो। अरे कोई कानून फेंको जिससे ये राजेश गुनहगार साबित हो। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। राजेश। यशवी राणा। हाँ यशवी राणा साहब क्या कहना चाहता है? अरे मैं तो सोचता हूँ, अरे तुम तो एक देश के रक्षक हो और देश के रक्षक में साथ साथ में इन गरीबों के मसीहा बनकर रहना है, लेकिन तुमने तो ये हमारी भारत माँ की आन बान शान बेचकर खा गए। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सोने कुत्ते भाषण देता है। भाषण तेरे मुख से अच्छे नहीं लगते, नेताओं के मुख से अच्छे लगते हैं। गांव से नजर डालिए क्या है? ये रुमाल है साहब। ये रुमाल नहीं है, तेरी रुमाल यही जिंदगी को बदल देगा। गांव से नजर डाल। ये रुमाल क्या होता है जानते हो? ए माशूक खान, ये रुमाल नहीं है, ये रुमाल इसकी जिंदगी को बदल देगा। कहते हैं पुलिस रस्सी को सांप कैसे बनाती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पुलिस रस्सी को सांप कैसे बनाती है। माशूक खान, गौर से हमारी तरफ देखना कि पुलिस रस्सी को सांप। नहीं साहब, ऐसा मत करना। नहीं राजेश, मिट गए
मंत्री महोदय के फिंगर उंगलियों के निशान। अब एक काम तो कर, फटाफट रिवॉल्वर हाथों में ले ले और अपने फिंगर उंगलियों के निशान दे दे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं अपने उंगलियों के निशान कभी नहीं दूंगा। साहब, चाहे मारते मारते मुझे लहू लहान ना कर दो, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। राजेश, राणा को नहीं का सत्य सुनना अच्छा नहीं लगता है। अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। पिस्टन था, मैं उठाऊंगा, उठा, मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। राणा के दो फटके नहीं बर्दाश्त कर सका और साला होश को खो दिया। नागेश्वर, ये तो काम बहुत आसान हो गया। वैसे तो थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन अब तो बहुत आसान काम हो गया। उठो बेटा, उठो और दो फिंगर उंगलियों के निशान। एसपी राणा, ये बेहोश हो गया है, इसे होश में लाया जाए। दीवान, इसे होश में लाने की व्यवस्था की जाए। जाओ। एक बात ये बताओ, जो इंसान मरा पड़ा हुआ है उसे बेहोश में समझ रहे हो, और जो साले बेहोश है उसे मरा समझ रहे हो। मादर, इस पे पानी डालो साले। कहां नांद है, कहां मुंह मार रही है। चलो डालो। ओए डालो, लाठी करो, गर्दन मारेंगे कसम से। घर घर पर देखा जाए। थोड़ा सालों को मरने दो, मादर चौदह को। साले साले बेहोश पड़े। लगाओ वो कानून की हथकड़ी। मैं कभी अपने उंगलियों के निशान नहीं दूंगा। मंत्री जी, मुझे जाने दो। क्यों दुहाई दे रहा है रे? तेरे फिंगर उंगलियों के निशान हो चुके हैं, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू तो एक मुजरिम था और बन भी गया। चल साइड में लग। तो मंत्री महोदय, क्या कहना चाहते हो? अरे राजेश को जेल भेजने से पहले क्यों ना इस पट्टर अजय को इस मौके पे बुलाया जाए। सच कहा मंत्री महोदय। भरी मीटिंग में जब अपने भाई नागेश्वर की तुमने बेइज्जती किया था, तो वो साला अजय बहुत खिलखिला करके हंस रहा था। आज साले को बुलाऊंगा, अरे बुला करके उसकी सारी हंसी दूर करूंगा। बुलाओ उसे। देखता हूं। हेलो, हाय इंस्पेक्टर अजय, मैं एसपी राणा बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद। क्या कर रहे हो? क्या फाइल चेक कर रहे हो? फाइल को बंद कर दो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं आज एक देशद्रोही आतंकवादी पकड़ा हुआ हूँ। क्या मुलाकात करना चाहते हो? अगर मुलाकात करना चाहते हो तो फौरन मंत्री महोदय रामोतार सिंह के फार्म हाउस पे आ जाओ। मुजरिम तुम्हें वहीं मिलेगा। आ रहे हो?
सच है, ठीक है, आ जाओ, जय हिंद, जय हिंद। देश का दुश्मन जो मेरे देश को खोखला कर देना चाहता है। इंस्पेक्टर अजय, तुम हमारे भारत देश के जाबाज सिपाही हो। ये बताओ, अगर मेरे भारत देश का कोई जवान आतंकवादियों को विदेशी सलहे चरस को सप्लाई करता है तो उसके साथ में क्या सलूक होना चाहिए? अरे तो उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो ये रहा मेरे भारत देश का जवान। सर लगाए हो, ऐसे कातिल और मुजरिम को पहली बार देख रहे हो। बहुत अजीब बात क्या ये कहती अजीब बात क्या ये कहती घड़ी है। जो राजेश के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। इंस्पेक्टर अजय, इसके पास चरस ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और इसी के साथ साथ अरे मेरे बंगले पे आकर के मेरी गार्ड का राजेश, आज ये मैं क्या सुन रहा हूं और ये देख भी रहा हूं कि तेरे हाथों में लगी हथकड़ी। अरे इससे साबित होता है कि तू एक देश का दुश्मन है। अरे इससे पहले मेरी आंखों में खून सवार हो जाए, सारे इसके मेरे नजर से दूर ले जाओ। इंस्पेक्टर अजय, ये राजेश तुम्हारा भाई है, 302 का मुजरिम है, आतंकवादियों को विदेशी सलहे चरस ब्राउन शुगर सप्लाई करता है और मेरे बंगले पे आकर के मेरी गार्ड का खून किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस केस को यही रफा दफा कर दो। मैं ये इस केस को ओपन नहीं। जय पत्री जी, मुझे वो दिन बहुत अच्छे प्रकार से याद आई जब तुम्हारे छोटे भाई नागेश्वर ने एक छोटी सी गलती किया था। आपने बड़ी मीटिंग में उसे बुलाकर उसे बड़ी मीटिंग में दंडित किया था। अरे अपने जिस पे वर्दी धारण करते समय झंडे तिरंगे के नीचे मैंने शपथ ली थी कि कानून का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, कानून का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, कर गुनहगार भाई तो खैर तुम्हारी जैसी मर्जी। लेकिन एसपी साहब, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये केस हैंडल करने के लिए मुझे दिया जाए। कहने का मतलब ये केस अपने हाथों में लेना चाहते हो? यस सर। अगर ये आपकी इच्छा है तो केस आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारा भाई नहीं है बल्कि एक देश का दुश्मन व देशद्रोही आतंकवादी होने के साथ साथ खूनी भी है।
जिस तरीके से हर मुजरिमों के साथ बर्ता होता है उसी प्रकार तुम्हारे भाई के साथ होता। जी सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, क्योंकि राजेश है कानून का भक्षक और मैं हूं ये कानून का। दीवान छोटे देखा, अरे इसी को कहते हैं राजनीति, कहे नीति और करे अनरीति, उसी को कहते हैं राजनीति। आपको मालूम होना चाहिए ये मेरा भारत देश महान है, इसीलिए तो दादा ठाकुर 80% बेईमान है, लेकिन फिर भी मेरा भारत महान है। हरे कृष्णा हरे राधे। यशवी लाला, चौकीदार इस डेड बॉडी को उठाओ और सील कर जिला मुख्यालय को भेज दिया जाए। जाओ हवलदार, यहाँ आओ, ये ले जाओ, ये सबूत ले जाओ, ले जाकर के फोरेंसिक के लिए इसकी रिपोर्ट हमें 2 घंटे में चाहिए। क्या बात? कहने का मतलब ये साला जो इंस्पेक्टर कहीं हो सकता है ममता का क्रोध जाग जाए और अपने भाई को बचाने की कोशिश करे। हाँ, इससे यशवी लाला, इससे पहले कुछ सोचो कि राजस्व साला सड़कों के पैसे कैसे सड़े। यशवी लाला, मंत्री महोदय, एक बात का ख्याल आ गया, ये मेरे भारत देश का एक जाबाज सिपाही है। सच कहा। अरे इस केस को ओपन करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। यशवी लाला, तुम एक काम करो, अरे 12 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर अजय का ट्रांसफर होना चाहिए। शायद कहा मंत्री महोदय, 12 घंटे तो बहुत दूर रहे। अरे 2 घंटे में इसका ट्रांसफर नहीं करवाया तो यशवी राणा नाम नहीं है मेरा। देखा, पानी में आग लगा दूंगा। यशवी लाला, अगर इसी तरीके से तुम हमारे इशारे पे अपनी दुम को हिलाते रहे, क्यों नहीं, तो मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं तुमको पुलिस अगर ये बात है तो पानी में आग लगा दूंगा। अरे आज भाई भाई को साथ में। छोटे, तुम मेरे साथ हवेली में चलो, मैं तुमको राजनीति का दूसरा पाठ बताऊंगा कि राजनीति क्या होती है। चलो राजेश को लॉकअप पे बाहर निकाल करके लाओ। राजेश के हाथ की हथकड़ी खोल दो। और दीवान, जब तक मेरे और राजेश के बीच में बातें हो रही है, जहां पे कोई नजर नहीं आएगा। राजेश, हाँ भैया, मैं तुझसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? अरे आखिर मेरी परिवेश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आज तूने मुझे यह दिन दिखाया? अरे जहां पर तू अपने कदम रखता था, पाप में अपना दिल बिछा दिया करता था। अगर आज तुझे पैसों की जरूरत थी तो अपने भाई अजय से कह सकता था कि भैया मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन बाप पे जाने से पहले तूने क्या किया कि शुगर की सप्लाई भैया कोई हथियार सप्लाई नहीं किए, नहीं तो मैंने किसी का
अरे जब तू 3 वर्ष का था तो हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज इस मुकाम पर पहुंचाया। और आज तूने मुझे ये दिन दिखाया। अगर पता होता कि मेरे घर में तू वो जहरीला नाग बन के पल रहा है, तब उसे दिन तेरा गला दबाकर तुझे मार। और ना मालूम है तू काला नाग। ना मालूम है तू काला नाग, लगा दिया इस बर्फी तूने कमाया, शर्म न दिल में खाया। और पैदा होते बन गया होता जो भाई मेरा। भैया ऐसा मत करो। काम कलंक का तूने कमाया, शर्म न दिल में खाया। सच्चाई बयान कर। भैया मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया, फिर भी आप गिन गिन के हंटर बरसा रहे हो। मेरे भाई मैंने किसी का खून नहीं किया, और खून ना मैंने किया श्रीमान। मैंने किया श्रीमान, करूं मैं साफ साफ इज़हार।
कसम कह रहा उस भगवान की, हमें निर्दोष दोषी बनाया। कैसे कर लूं यकीन तेरी बात पे, कैसे कर लूं यकीन तेरी बात पर, जब की बात तू ही है पाया गया। इसलिए हाथ पे तेरी हथकड़ी 300 का कब्र बताया। संजेश सच्चाई बयान कर। अरे क्यों ना हमारी जान ले लो, फिर भी हमारे मुख से यही निकलेगा कि मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। सच्चाई बयान पागल हो गए हो, बैलों की तरीके से अपने भाई को मारते हो। अगर इस मार से तुम्हारा भाई कहीं मर गया तो तुम्हारी वर्दी उतरने में देरी नहीं लगेगी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अदालत पर जाने दीजिए। हो सकता है राजेश हमें कोई सच्चाई बता दे। अजय, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऊपर से सख्त आदेश है और इस केस की अदालत में सुनाई होगी। जो भी कुछ कहना है वो अदालत में कहना है। इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और हथकड़ी लगा करके इसे तुरंत अदालत में भाई राजेश भैया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो मेरे भाई, मुझे जाने दो।